दोस्तों, टेक्नो ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूं अपने चैनल के अंदर जो कि एक्सेल से रिलेटेड है। आजकल सबको पता है कि एक्सेल कितना इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या चाहे वो पर्सनल काम हो। इसी को देखते हुए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जो कि बेसिक एक्सेल से रिलेटेड है। और इसके अंदर हम बेसिक एक्सेल के फॉर्मूलाज और बेसिक एक्सेल टू ट्रांसफॉर्म डेटा, हाउ टू मेक रिपोर्ट्स, सो इसके अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम एंड सम इफ़। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सम हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, और कुछ लोगों को मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम हिचकिचाते हैं और फॉर्मूले नहीं यूज़ करते हैं और सिंपल सम भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सम और सम इफ़ में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि हम एक्सेल के अंदर यूज़ करके अपनी कोई भी वैल्यू को सम कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, इसी को हम करने के लिए मैंने एक सैम्पल डेटा यहाँ पर रेडी किया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप इस वाली सेल के अंदर देखेंगे सी और डी कॉलम के अंदर मेरे कुछ फ्रूट्स हैं और मेरे कुछ अमाउंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस वैल्यू का, अगर अमाउंट्स का मुझे टोटल सम करना है तो मैं यहाँ पर दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, या फिर एक बिल्ट इन फंक्शन जो एक्सेल के अंदर होता है ऑटो सम नाम का, वो मैं यूज़ करके बिना फॉर्मूला लिखे उसको सम कर सकता हूँ। तो पहले वाला हम फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि आप जाएंगे फॉर्मूला टैब के अंदर। फॉर्मूला टैब के अंदर आपको दिखाई देगा उल्टा एम, इसका मतलब और ये आपको सम करने में हेल्प करेगा विदाउट राइटिंग एनी फॉर्मूला। सो अभी क्या है, मुझे अगर सम करना है, ये येलो हाईलाइटेड सेल है ताकि आप सही से देख सकें। अगर मुझे यहाँ पर इसका टोटल चाहिए तो मैं इसको टोटल लिख देता हूँ। और यहाँ पर अगर मुझे टोटल चाहिए इसका, तो मैं होम पे जाके फॉर्मूला के अंदर जाके ऑटो सम फंक्शन को एक्टिवेट करूँगा। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो आप देखेंगे इसका टोटल का सम हो जाएगा। अगर आप सिंटेक्स सिंपल देखते हैं सम का, तो सम का क्या कहता है, सम उसके बाद रेंज और सेल्स। और रेंज और सेल्स से क्या डिफरेंस है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक रेंज है। ठीक है, मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी रेंज है। अगर मैं चाहता हूँ कि खाली दो ही रो मेरी सम हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो रोज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। अगर मैं चाहता हूँ खाली एप्पल प्लस ऑरेंजिस का सम हो तो एप्पल कॉलन ऑरेंज। तो मुझे दोनों सेल अलग अलग सेलेक्ट करनी है। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं कॉलन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलम। तो अब अगर आपने D4 और D5 सेलेक्ट करी है सम के अंदर, तो आप देखेंगे खाली इन दोनों का सम होगा जो कि 70 है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी साइड सम की, सम सम और सम इफ़ की। अब सम इफ़ के अंदर आप देखेंगे सम इफ़ कहता क्या है। सम इफ़ सिंपल है कि आपको पहले सम करना है, फिर उसके अंदर कंडीशन लगा देनी है। ठीक है, तो ये सब करने के लिए इसके अंदर एक ऑटो बिल्ट फंक्शन है एक्सेल के अंदर, जो कि हम यूज़ करके किसी भी कंडीशन को लगाने के बाद हम वैल्यू को सम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड मेरी टैब के अंदर कुछ आइटम्स हैं और अमाउंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ खाली जो मेरे ब्रेड है, ब्रेड का सम मेरा हो। तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन है सम इफ़। अगर आप सम इफ़ फंक्शन देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर आप सम इफ़ फंक्शन देखेंगे तो सम इफ़ फंक्शन काम कैसे करता है, सम इफ़ और रेंज ऑफ कंडीशन, जहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है, क्या कंडीशन लगानी है और किस चीज़ का सम करना है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि मेरी फर्स्ट रेंज है आइटम के अंदर मुझे ब्रेड फाइंड करना है और उसको सम करना है इस वाले कॉलम का। तो अब मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपल है फॉर्मूला लिखूँगा सम इफ़ के अंदर देख लिए पहली चीज़ आप बोल रहा है रेंज, तो रेंज मेरी क्या होगी, आइटम्स। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेंज के बाद कॉमा लगाना है, और मैं कॉलम लगा रहा हूँ क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कॉलम लगाया, उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो आप जो सेकंड फॉर्म देखेंगे हाईलाइट हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो जैसे ही सेकंड फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो क्राइटेरिया मेरा ब्रेड है, तो मैं ब्रेड को क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मेरी सम रेंज यानी कि
ये जो चीज़ मैं सम करना चाहता हूँ, तो मुझे अमाउंट का सम करना है, तो मैं ये सारी रेंज ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कर लूँगा। अब जब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका ब्रेड यहाँ पर 2 बारी होगा तो आपका ब्रेड यहाँ पर 150 हो जाएगा। अगर आपका ब्रेड यहाँ पर 4 बारी होगा तो आपका 200 हो जाएगा। अगर आपका सभी के अंदर ब्रेड है, लास्ट वाले के अंदर भी ब्रेड है, तो आप देखेंगे इसका टोटल अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, कंडीशन लगा रहा है रेंज के ऊपर, फिर ये सम कर रहा है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। आप किसी भी चीज़ के अंदर इसको लगा कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो मैं रेगुलर बनाता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि मुझे एक मोटिवेशन देगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा।